महाभारत में कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राज्यों को बंदी बना लिया था। बंदी राज्यों को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। ये भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राज्यों को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिसमें एक वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते जरासंध को पुराणित पुराणों में बहुत चर्चा होती है। तो चलिए जानते हैं गाइस, जरासंध कौन था और जरासंध से रोचक कुछ जान। मगध का सम्राट था। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। वह बृहद्रनाथ का नाम राजा के पुत्र था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विंध्य, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सोबीर, मुद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। तो अब जरासंध के मित्र कौन थे? छेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने अपना गहरा मित्र बना लिया था। जरासंध के कारण पूर्व उत्तर की ओर असम के राजा भगदंत ने भी उसे अपनी मित्रता जोड़े रखी थी। मद्र देश के राजा शल्य भी उसकी घनिष्ठ मित्र था। यवन देश के राजा काल्यवन भी उसका खास मित्र था। इनके अतिरिक्त साल्व राजा, पवन देश के राजा भगदंत, सोविस राज गांधार का राजा सुबल, नगनजीत की मीर का राजा गोवर्धन, दरद देश का राजा आदि सभी उसके मित्र होने के अधिक संपूर्ण भारत पर उसका दबदबा था। कंस का ससुर था जरासंध। भगवान कृष्ण का मामा था कंस और कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वो था जरासंध। कंस ने उसकी 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध का जन्म कैसे हुआ? तो मगध के सम्राट बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वह महात्मा चंडी कौशिक के पास गए और उनकी अपनी समस्या बताई। महात्मा चंडी कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने यह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इससे क्या मैं अपने दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ में शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंक दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी को गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु को 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और फिर वह एक शिशु हो गया। ऐसे एक होते हैं कि वह शिशु दहाड़े मारकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और फिर उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में लिया और तभी राजा भरद्राथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उससे जरा नाम की राक्षसी ने संधित किया था। जरासंध का वध। जरासंध की एक खासियत थी कि वह युद्ध से मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या दंड युद्ध लड़ने का शौक था। उसके राज्य में कई अखाड़े थे। श्री कृष्ण के कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण की प्रतिपत्ति 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंगा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े किए, लेकिन वह टुकड़ा हर बार जुड़ से जीवित हो जाता और जरासंध फिर से युद्ध करने लगा।
भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके के बीच में से तोड़कर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गया और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को दो फाड़ा और उसके एक फाड़ को दूसरे ओर, दूसरा फाड़ को दूसरी ओर फेंका। इसी तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने से पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राज्य यज्ञ करने जा रहे हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया गया। तो ये थी भाई जरासंध से कि कुछ खास बातें, कैसे जरासंध का जन्म हुआ, जरासंध किसके ससुर था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।